Hi guys, I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइज आज हम इंडेक्सेस के बारे में बात करेंगे और ग्लोबल इंडेक्सेस एंड एफआई डाटा एंड उसके बाद मैं आपको एक स्टॉक बताऊंगा जो कल के दिन आपको एक अच्छी मूव दे सकता है। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ये डेली चार्ट बैंक निफ्टी का आपके सामने लगा है और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि बैंक निफ्टी जो है वो कॉन्टीन्यूसली एक बुलिश ट्रेंड में है। एक कंसोलिडेशन ज़रूर चल रही है बैंक निफ्टी की, जस्ट बिटवीन आप कहिए कि इसके अंदर तो कोई 42,800 एंड 43,500, तो कुछ ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट की रेंज है जिसमें बैंक निफ्टी कंसोलिडेट हो रहा है और अब या तो ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। और आरएसआई की तरफ देखें तो गाइस आरएसआई जो बैंक निफ्टी की है वो थोड़ा वीक ट्रेंड की तरफ एक सिग्नल दे रही है, बट लेट्स सी। जब तक इस बॉक्स में कंसोलिडेशन में है बैंक निफ्टी तब तक सब ठीक है, और इस बॉक्स को ब्रेक करके एक ब्रेक डाउन देता है तो गाइस फिर बैंक निफ्टी में एक सेलिंग बन सकती है, पोजिशनल भी, और या बैंक्स में आप शॉर्ट करके चल सकते हैं उनके फ्यूचर्स में। तो गाइस अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी एक चैनल में काम कर रहा है। आप देख रहे होंगे ये ट्रेंड लाइंस। तो निफ्टी प्योरली एक चैनल में काम कर रहा है गाइस। अभी ये लोअर चैनल पे ट्रेड हो रहा है, तो अगर ये इसी चैनल में रहता है तो ये अब अपर चैनल की तरफ जाएगा निफ्टी, और जो कि लेवल्स बनेंगे कुछ 19,000 के। और अगर ये इस चैनल को ब्रेक करता है यहाँ की तरह, क्योंकि पहले भी निफ्टी एक चैनल में ट्रेड हो रहा था, और जब उसने चैनल ब्रेक किया नीचे की तरफ तो कॉन्टीन्यूसली 4-5 दिन सेलिंग आती रही, फिर एक कंसोलिडेशन चली। और ये अगर हम कैंडल्स देखें तो जब इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया नीचे की तरफ तो ये कुछ गाइस 3 हफ्ते की कैंडल्स बनेंगी अप्रॉक्सीमेटली, वर्किंग डेज की, जिस दिन मार्केट खुली उन दिनों की। तो 3 हफ्ते की कैंडल्स बनेंगी, वैसे ये 14 कैंडल्स हैं। तो 14 कैंडल्स यानी 14 वर्किंग डे वो कंसोलिडेशन चली, और जब इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ बैंक निफ्टी में तो फिर बैंक निफ्टी कॉन्टीन्यूसली निफ्टी कॉन्टीन्यूसली ऊपर की तरफ किया। तो यहाँ भी सेम हो सकता है, या फिर ये चैनल में ट्रेड करते करते ऊपर की तरफ जाए। बट अभी जो निफ्टी फॉर्म कर रहा है वो हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन है और एक चैनल में ट्रेड हो रहा है। तो गाइस इस चीज़ पे नज़र रखिएगा। बाकी हम देख लेते हैं कि इस बार की एक्सपायरी किस रेंज में हो सकती है। ऑप्शन चेन डाटा देख लेते हैं। तो गाइस जो मैक्सिमम पुट राइटिंग है वो 18,600 पे है, 78 लाख शेयर्स। और जो मेजर कॉल राइटिंग है वो वैसे तो 97 लाख शेयर्स 18,800 पे हैं, बट उससे पहले 18,700 भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा गाइस, क्योंकि 74 लाख शेयर्स 18,700 पे भी हैं। तो जो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है वो 18,600 एंड 18,800, ये एक रेंज निकल के आ रही है। आज भी आपने देखा होगा कि निफ्टी 18,600 को होल्ड या सस्टेन करता रहा कैश में। मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये कैश के लेवल्स होते हैं। तो कैश में निफ्टी 18,600 को होल्ड करता रहा पूरा दिन, और एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन या एक रेंज, जैसे कहते हैं कि साइडवेज मार्केट,
तो एक साइडवेज मार्केट थी गाइस। वैसे आज मैं थोड़ा बिजी था, मैं मार्केट में काम नहीं कर पाया, बट हाँ, तो अगर आपने किया होगा तो आपने देखा होगा साइडवेज मार्केट थी। चल, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग गाइस। अब हम ग्लोबल इंडेक्सेस एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, ग्लोबल इंडेक्सेस नहीं देख पाएंगे गाइस क्योंकि मेरा लॉगिन नहीं हो रखा। तो एफआईज का डाटा देख लेते हैं। तो गाइस ये 6 दिसंबर का आज का डाटा है। तो एफआईज कैश में कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके गए हैं कल की तरह, और डीआईज ने भी थोड़ी सेलिंग की है 550 करोड़ के आसपास की। अब हम इंडेक्स में देखते हैं। तो गाइस इंडेक्स वो एफआईज आज भी बेच के गए हैं, सेल करके गए हैं, और ऑप्शन बाय किया है, तो पोजीशन को हेज किया लगता है। स्टॉक फ्यूचर में भी वो सेलिंग ही करके जा रहे हैं पिछले 3 दिनों से, और इनका पूरा जोर लगा हुआ है निफ्टी को नीचे ले जाने का, यानी 18,600 को ब्रेक करके नीचे की तरफ लेके जाने का। तो गाइस एफआईज का जो डाटा है वो टोटली नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ ये डाटा देख के तो ऐसे लग रहा है, और पिछले 3 दिनों से जो डाटा चल रहा है स्टॉक फ्यूचर में, इंडेक्स में, इवन कि कैश में भी, तो सारा डाटा नेगेटिव ही दिख रहा है गाइस। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग चलती रही ऐसे ही तो हो सकता है निफ्टी 18,600 ब्रेक करके नीचे चला जाए। तो एनीवे, बट अभी तक अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चेन जो मेजर पुट राइटिंग है वो 18,600 पे है, तो 18,600 एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगा, और मेजर कॉल राइटिंग जो है 18,800 पे है, तो 18,800 एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करेगा। तो गाइज़ ये लेवल्स आप याद रखिएगा, अगर आप इंडेक्स में काम करते हैं तो 18,600 के आसपास आपको निफ्टी मिले तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप बाय की पोजीशन बना सकते हैं इंट्राडे में, और 18,800 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर 18,800 के आसपास आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं जो कि आपको विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड जो कि आपको 100-125 पॉइंट दे सकती है नीचे की तरफ। तो गाइज लेट्स गेट बैक टू द अब हम बात करेंगे उस स्टॉक के बारे में जो आपको कल के दिन एक अच्छी मूव दे सकता है। स्टॉक का नाम है बजाज कंज्यूमर। कभी कभी स्टॉक पे बात होती है गाइस, बहुत रेयरली, और आज जिस पे बात होने का रीज़न है कि एक ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे आपको अच्छे से नज़र आएगा। तो आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट है 184 के ऊपर, और 184 के ऊपर निकलता है गाइस तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसकी 205-206 की है। तो अप्रॉक्सीमेटली 5-7% आपको दे सकता है पोजिशनल, और हो सकता है इंट्राडे में भी आपको कल कोई एक अच्छी मूव दिखाए, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि आज इसमें पिछले 4 दिन से बाइंग हो रही थी गाइस, आज एक कंसोलिडेशन हुई है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है थोड़ी सी, क्योंकि इसने इस लेवल का ये एक रेजिस्टेंस थी 170 की, तो 170 को ब्रेक करके ऊपर गया, तो गाइस आज प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो बजाज कंज्यूमर पे ध्यान रखिएगा, पोजिशनल 205 का टारगेट ले सकते हैं आप, और इंट्राडे में ये कल आपको एक मूव दे सकता है, वही 2-4% आप इंट्राडे में बुक कर सकते हैं जैसे आप चाहेंगे। अगर आपको लेवल्स एंड टारगेट्स चाहिए एग्जैक्ट, तो फिर आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप लीजिएगा, देन आई वुड गिव यू ऑल द टारगेट्स एंड द एंट्री पॉइंट विद स्टॉप लॉसेस for stocks and for index and nifty bank nifty option calls for everything. So guys, that's it. We'll see you with the next video. Bye bye for now. Thank you for watching.